हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हाल चाल। देखो ना, अब हमारा सिलेबस पहले से कम हो गया है और टाइम तो उतना ही है हमारे पास, तो इट मीन्स मोर 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 प्रैक्टिस एंड मोर 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 कॉन्फिडेंस। तो चलिए चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा तो एक्सरसाइज 1.1 है, बट दिस इज नॉट 1.1, दिस इज सिमिलर टू 1.1। अब ये सिमिलर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बिल्कुल सेम एनसीईआरटी करवाऊंगी तो वो तो देखो ना, स्कूल में टीचर भी करवा रहा है, कोचिंग में भी टीचर करवा रहा है, नेट पे भी आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट लाते हैं। हम लोग सिमिलर क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन थीम क्या है? कंसेप्ट आना चाहिए, और अगर कंसेप्ट आता है यू कैन डील एनी क्वेश्चन, ओके। और लास्ट में जो इसकी लास्ट स्लाइड होगी, आप वहां पे कुछ एक मैजिक क्रिएट करोगे बाय योरसेल्फ। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज, is 1 a rational number? Can we write it in the form of p by q, where p and q are integers? Clear? अब rational number जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? which can be written in the form of p upon q, बट मुझे तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब अगर मैं सिर्फ 1 की बात करूंगी तो मैं p by q की फॉर्म में इसको कैसे लिखूं? तो इसका मतलब क्या ये रॉन्ग है? नहीं, नहीं। आप क्या कर सकते हो? यू कैन राइट 1 एज 1/1, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख देते हो तो नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स द सेम। तो आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है, आपको 0 भी दिया जा सकता है जो कि हमारी एनसीईआरटी में है, आपको 5 भी दिया जा सकता है जो कि हम अपने टेस्ट में देंगे। सो इट इज 5/1 इन दैट केस। तो देखो मैंने इसको लिख दिया ना, 1/1, विच मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। और अगर ये p by q की फॉर्म में मैंने लिखा और q 0 के भी इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स yes, 1 is a rational number. Clear? 1 is a rational number. Next question जो है, it says what are the 6 rational numbers between 1 and 2? अब देखो, ये हमारा 8th क्लास में भी सेम यही क्वेश्चन था जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। तो 8th और 9th में जो डिफरेंस आएगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से क्रिएट करेंगे, बट क्योंकि हम सिमिलर टू एनसीईआरटी बोल रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी का सिबलिंग जो है, क्वेश्चन का सीक्वेंस हम उसी फॉर्मेट में रखेंगे। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब 1 और 2 अगर मैं देखूं तो दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो इसके बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए देर आर 2 वेज। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ, विच इज एक्चुअली थोड़ा इजी है, जल्दी हो जाएगा। और फिर हम दूसरा मेथड एक्सप्लेन करेंगे जो कि कभी कभी पेपर में एज नेम स्पेसिफिक भी आ सकता है। अब देखो, इसने बोला 6, तो अगर मैं 6 से बड़ा नेक्स्ट नंबर जो होता है वो 7 होता है, तो मेरे ये जो दो नंबर दिए हुए हैं ना, इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर बाय सेम नंबर, दैट इज 6 से बड़ा नंबर 7 है ना, तो अगर मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं और 2 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो इस केस में क्या होगा? हम क्या इससे मिल सकता है हमें? 7/7, एंड दूसरा नंबर है मेरा 7 2 14, सो 14/7। तो देखो, 7 और 14 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 और 14 के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। अब यहाँ पे जनरली जो हम प्रेफर करते हैं, इंस्टेड ऑफ 7 आप टेनर्स लीजिए। टेनर्स लेने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाती है, गलती के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब देखो, इसके बीच के जो नंबर्स लिखते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 के बाद हमारे पास क्या आता है? तो आप लिखेंगे 6 rational numbers between 7 and 14/7 are 8/7, 9/7, 10/7, then 11/7, जल्दी जल्दी जल्दी, 12/7 एंड 13/7। अब मैंने क्योंकि 6 से बड़ा नंबर लिया था, अगर मैं यहाँ पे 10 लेती तो मैं 9 नंबर भी लिख सकती थी। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मुश्किल लगा? अरे यार, 8th में भी किया था, मुश्किल क्यों लग रहा है? गिव इट अ प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस से तो पता चलेगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/7 6/7। अरे ये क्या हो गया? अभी तो 1 और 2 था। अरे यार, रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने को बोल रहा है, क्या हो गया फिर? अब यहाँ पे हमारा 4/7 और 6/7 जो है, बेसिकली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक। तो 4/7 एंड 6/7। अब यहाँ पे मुझे 4 नंबर निकालना है, तो मैं चाहूँ तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बट बेटर क्या रहेगा? मैं 5 से मल्टीप्लाई ना करके क्या लूंगी? 10, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बोला था ना।
तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। अब 4 इंटू 10 इज 40, 7 इंटू 10 इज 70, और दूसरा नंबर क्या बन गया 60 अपॉन 70। अब देखो 40 और 60 के बीच में आई कैन राइट सो मैनी रैशनल्स, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में हर बार हम क्या लगाएंगे 70। तो लेट्स चेंज द कलर ताकि आप इसको आंसर को डिस्टिंग्विश कर पाए। इट इज 41/70, 42/70। अगर आप चाहो तो आप बड़े लाइक 50/70, क्योंकि मुझे 5 नंबर तो लिखते हैं तो जरूरी नहीं है मैं पूरा सीक्वेंस मेंटेन करते हुए लिखूं। तो जो भी आपके पसंद का नंबर है आप वो सारे नंबर लिख लीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन था और इसका जो सेकंड पार्ट है उनमें डिफरेंस क्या है। इन सेकंड पार्ट इट सेज 2/7 एंड 1/14। अब 2/7 और 1/14 दोनों जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 7 है, इसके डिनोमिनेटर में 14 है। तो इसको सबसे पहले मुझे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। लाइक फ्रैक्शंस में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, 2/7 और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1/14। अगर मैं इसको 2 से क्योंकि 14 बनाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 2 से डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना उस नंबर से डिवाइड तो मुझे करना ही करना है, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। सो इट इज 4/14 एंड इट इज 1/14। ओ ओ इसने 5 बोला था, देखो ना यहाँ पे 2 नंबर तो सीधा मिल रहे हैं बट मेरा काम तो नहीं हो पाया ना। तो अब मैं क्या करूंगी, अब आप लोग प्लीज 6 5 ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी काम होगा। मुझे पता है तुम्हें 10 का टेबल 14 का टेबल बहुत अच्छे से आता है, आई नो दैट, बट इट्स ओके, कभी कभी टीचर की भी सुन लिया करो। तो 4/140, 10/140, 40/140 एंड 10/140। कितने नंबर लिखने हैं, अब के सारे काम मैं ही करूंगी, खुद भी तो कुछ करोगे ना। तो ये आप खुद लिखेंगे और आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं। अब नेक्स्ट जो ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, इट इज फॉर यू। अब यहाँ पे आपका बिल्कुल सिमिलर, देखो अनलाइक दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्टेप यस वी विल जस्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम। सेकेंड स्टेप देन हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, वैसे तो हमारा काम सीधा ही हो जाएगा जैसे ही हम डिनोमिनेटर को लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई विद द सेम टेनर ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर अभी भी डाउट है मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से करके दिखा सकती हूँ, ठीक है। अभी हाँ मुझे भूलन नहीं है, मुझे 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 का सेकेंड मेथड भी करवाना था, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं ना भूलूं उसके लिए मैं यहाँ पे लिख कर रख लेती हूँ 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है इस मेथड का नाम, पेपर में ये चीज़ कभी कभी मेथड के नाम से भी आ जाती है। तो मेथड का नाम है एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, ठीक है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। सो इट इज 0.11 एंड 0.12, इन दोनों के बीच में मुझे 5 रैशनल्स निकालने हैं। अब अगर प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो क्या फील होगा, यस दैट वाज आइदर इन द होल नंबर फॉर्मेट और सेकंड थिंग वाज इन द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे ये डेसिमल में आ गया, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो 0.11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 11/100। मैंने कोई जादू नहीं किया भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल थे नीचे 100 लगा दिया। उसके बाद दूसरा नंबर 0.12 था, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, हाँ मुझे सुनाई दे गया, यस 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 इट इज 12/100, ठीक है जी। अब 11 और 12, अरे बाबा ये तो सीक्वेंशियल नंबर हो गए हैं। अब इसके बीच में रैशनल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यस आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 10। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी आंसर आएगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये मेरा हो जाएगा 110/100, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 120/1000, ठीक है। अब देखो 110 और 120 के बीच में और नीचे 1000 ही आना है ना, नहीं लिख सकते, अरे बाबा लिख सकते हो। अब देखो ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है, तो ये आप खुद कर सकते हो मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों को मेरे से डिफरेंट नंबर लेने हैं,
याद रखना, आप मेरे वाले सेम नंबर लेके बिल्कुल नहीं लिखोगे। अगर आपको मैं और ज़्यादा नंबर बोलूँगी ना तो आप और ज़्यादा नंबर भी लिख सकते हो। कैसे? मैंने यहाँ जो 10 से मल्टीप्लाई किया है, मैं उसको बड़े नंबर से भी तो कर सकती हूँ ना। सो 3 नंबर्स आर फॉर यू। ठीक है, 5 निकालने थे, मैंने 3 लिखे हैं, तो 2 आर फॉर यू। अब ये वाला क्वेश्चन, अरे बाबा सिमिलर क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या? दिस इज फॉर यू यार। प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन के कैसे काम होगा, मुझे ये बताओ। अच्छा, थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प में क्या करूँ अब मैं? जैसे मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगी फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं मैम ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफरेंट है, 2/10 और 22/100 आ रहा है। अरे बेटू, यू कैन मेक इट लाइक डेसिमल ना। 0.2, जीरो भी तो लिख सकते हो। अगर नहीं लिखते, मान लीजिए आप नहीं लिखते, तो 0.2 को आप 2/10 लिखोगे, एंड 0.22 को आप क्या लिखोगे? 22/10। अब मुझे क्या करना है? 22/100, यहाँ पे मुझे इसको लाइक तो बनाना ही है ना, तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 10। तो 20/100, 22/100। ठीक है, अब 5 नंबर लिखने हैं, एक ही नंबर हमें सीधा जो दिख रहा है। फिर क्या हो गया? अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था? मल्टीप्लाई यार, 10 से ऊपर 10 से नीचे, 10 से ऊपर 10 से नीचे, काम खत्म करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो 6 रैशनल नंबर यूजिंग एवरेज मेथड, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ये वाला मेथड बच्चों को स्कूल में ना स्पेशली पूछा गया था, यूजिंग एवरेज मेथड। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होता है तो आपको यही मेथड यूज करना है। अब एवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? इफ वी आर हैविंग टू नंबर्स ए एंड बी, तो टू नंबर्स ए एंड बी का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। सो दिस इज द थिंग। तो अब मैं क्या करूंगी? फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1+2/2। अब ये 1+2 क्या होता है? 3/2। फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नंबर आ गया। अब 1 और 2 के बीच में 3/2 होता है, तो फिर सेकंड नंबर निकालने के लिए मैं पेयर जो बनाऊंगी 1 and 3/2 का बनाऊंगी। ठीक है, और जो मैं थर्ड पेयर बनाऊंगी वो मैं 2/3, 3/2 and 2 के बीच में बनाऊंगी, क्योंकि ये जो मैंने इन बिटवीन रैशनल नंबर बनाया है, इट कैन मेक पार्टनर विद फर्स्ट लेफ्ट एक्सट्रीम एंड राइट एक्सट्रीम। क्लियर? इन दोनों के बीच में। अब ये हम क्यों लिख पा रहे हैं? तो इसको अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, तो यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 2 है। इन दोनों के बीच में मैंने 3/2 फाइंड किया ना। अब देखो, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रैशनल नंबर। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, तो मैं इन दोनों का मीन लेके नेक्स्ट नंबर निकाल सकती हूँ, और इन दोनों का मीन लेके नेक्स्ट नंबर निकाल सकती हूँ। सो इट इज 1+3/2, तो 1+3/2, सो इट इज एलसीएम। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 1s are 2 plus 3, it is 5/2। सिमिलरली आप यहाँ पे भी दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 3 plus 2 2s are 4, इट इज 7/2। तो देखो, नेक्स्ट नंबर ये निकला, नेक्स्ट नंबर ये निकला। जिन जिन नंबर को मैं ब्लॉक्स में डालती जा रही हूँ, दोज आर दी आंसर। आगे क्यों सारा मैं ही करके दूंगी क्या? 3 नंबर मैंने निकाले, 3 नंबर खुद निकालोगे? आए बड़े, सारा काम नहीं करके दूंगी आपको। अगर सारा काम मैंने करके दिया तो आपने सीखा क्या? पता ही नहीं चलेगा। आप बोलोगे मेरे को तो सब आ गया, बट जब तक करके नहीं दिखा रहे, मैं कैसे मान लूं सब आ गया? मैं तो नेक्स्ट फॉर्म। So this is the fourth question of exercise 1.1 and also the example 1. तो we are just going to discuss the concept. अब देखो, यहाँ पे हमारा सबसे पहले सबसे छोटा नंबर्स का जो सेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? यस, इट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। देन उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ऑफ सेट्स हमारा क्या हो जाता है? इट इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स और उसके साथ एक एक्स्ट्रा जो आता है, दैट इज जीरो। अब इससे जब हम बड़े सेट पर मूव करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। सो ये जो इंटीजर्स होता है इसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटीजर्स की क्या स्पेशलिटी होती है? इट हैज ऑल द नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर्स। सो इंटीजर्स के लिए हम जीरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड में इस तरह से नंबर्स को शो कर सकते हैं, एंड ऑल दीज नंबर्स एक्चुअली कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। ओके, अब इंटीजर से नेक्स्ट जो हमारा सेट होगा, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू। सो रैशनल नंबर आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ा था। क्या होते हैं रैशनल नंबर? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ
P upon Q. Here this Q is not equal to 0 and your P and Q are co-prime integers. अब नेक्स्ट जो हम इस क्लास में नया पढ़ने वाले हैं, सो रैशनल नंबर से भी अब एक बड़ा नंबर का सेट जो हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो मेरा ये जो आउटर सर्कल यहाँ पे बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड रियल नंबर्स इज हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, प्लस irrational number। अब ये जो irrational number है, you are going to discuss these in this class। okay, so irrational number पे बहुत सारे काम करेंगे, ऑपरेशन भी होते हैं, रैशनलाइजेशन भी होता है, ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अब जो अब तक के आपने नंबर सेट पढ़े थे, इससे रिलेटेड एक छोटा सा जो क्वेश्चंस का सेट है कंप्लीट करते हैं, जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ इट सेज आपको सिर्फ ये बताना है whether the following statements are true or false और रीजन के साथ। अब इसने बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो एक कोई भी इंटीजर आप सोच लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ -3। ओके, सो -3 मैंने बोला -3 इज एन इंटीजर, सो इज इट अ होल नंबर? बोलो बोलो बोलो, नो इट इज फॉल्स। रीजन, होल नंबर्स जो होते हैं दे डोंट हैव नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो रीजन क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। होल नंबर में तो मेरे जीरो से सेट होकर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर तक जा रहे थे ना, इसलिए। नेक्स्ट, अब अगर ये पूछता है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्या पूछा? सो होल नंबर ले लीजिए, कोई भी होल नंबर, सो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, आई कैन टेक 0 एज वेल। अब इज इट अ रैशनल नंबर? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, और बट अगर मैं इसको 0/1 लिख दूं तो yes it is a rational number। so you can imagine any whole number, we can just put 1 at its denominator because denominator में 1 होने से हमारे नंबर का कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, इसलिए तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्या बोलता है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो बिल्कुल सेम जो हमने होल नंबर के लिए कंसेप्ट लिया, बिल्कुल वही कंसेप्ट अगर मैं यूज करती हूँ तो एवरी इंटीजर अगर मैं उसके नीचे 1 लिख देती हूँ तो दैट इज अ रैशनल नंबर। सो यस इट इज ट्रू। सो हमारा रीजन क्या रहेगा? वी कैन पुट 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी इंटीजर, देन द नंबर विल बिकम रैशनल। देन इट सेज एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखो इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं ना, इंटीजर्स का जो हमारा सेट है उसके अंदर नेचुरल नंबर तो है ही है ना, तो यस इट इज ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर लाइक यू कैन से 2 is a natural number and as well as an integer। नेक्स्ट इसने बोला रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रैशनल नंबर के केस में हम लोग कोई भी रैशनल नंबर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 भी ले सकती थी, मैं 2/3 भी ले सकती थी, मैं -10 भी ले सकती थी, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स। सो ये बोल रहा है इज इट अ रियल नंबर? तो अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रियल नंबर जो होते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, दोनों जुड़ गए बन गया रियल नंबर। तो यस it is also true the last one। so every real number is an irrational। अब थोड़ा सा सोच के देखो, अब रियल नंबर जो थे उसमें रैशनल भी थे इररेशनल भी थे, बट इसने पर्टिकुलरली कौन से सेट के लिए पूछा है? इसने पूछा है इररेशनल, मतलब रियल नंबर जो है वो इररेशनल है। तो से मैं बोल रही हूँ 1/2, तो 1/2 क्या है? ये मेरा एक रियल नंबर है बिकॉज इट इज रैशनल, बट इट इज नॉट इररेशनल। इट इज नॉट इररेशनल। इररेशनल नंबर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट यू वरी। सो दिस इज फॉल्स। आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा, समझ भी आया होगा। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट कम एंड थैंक यू, बहुत आराम से कर सकते हो। अब ये क्या है? ये यो है मैन, यो। क्यों? अब देखो ना, इतनी सारी चीजें मैंने सिखाई हैं। अब क्वेश्चंस को समझना एक अलग चीज होती है, बट क्वेश्चन को फ्रेम करना एक अलग चीज होती है। तो ये वाला जो है ये चिल्ड्रंस कॉर्नर है। हर मेरी स्लाइड में आपको एक ही स्लाइड मिलेगा ही मिलेगा। अब इस स्लाइड का मतलब है आपको अपना क्वेश्चन बनाना है। मैंने आपको यहाँ पे 2-3 डिफरेंट कंसेप्ट सिखाए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बिटवीन रैशनल नंबर्स की हम लोगों ने बात की थी, और हम लोगों ने ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस किया था। और उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में एक और फॉर्मेट था कि इज 0 अ रैशनल नंबर। तो ये जो डिफरेंट फॉर्मेट है ना, इनमें से किसी को भी जो भी तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा है या फिर जिसमें तुम्हें डर लग रहा है, कोई भी एक कंसेप्ट को पकड़ो, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन बनाओ, कमेंट करके बताना तो आप अपने क्वेश्चंस बना पाए कि नहीं। मैं चेक करूँगी, ज़रूर चेक करूँगी।
थैंक यू, सी यू पेटू जी।